जो महत्वाकांक्षी राजा रानी थे उनको राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करने का लालच दिया गया। कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी इत्यादि उसके बदले में उनको देने की बात हुई और मसालों के फ़ायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की बात भी उनको समझाई गई कि यदि अगर व्यापारिक मार्ग की आवागमन की सुविधा वो अपने राज्य से होकर प्रदान करते हैं तो उनके लिए खजाने के मुख खुल जाएगा और उनको सोना, चांदी और कर की प्राप्ति होगी। इसलिए वो अपने राज्य से होकर व्यापारिक मार्ग को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। धर्म के माध्यम से उस समय ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। कुछ राजा ऐसे थे जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के बहुत इच्छुक थे, तो उनको धर्म के माध्यम से ये कहा गया कि यदि अगर व्यापारी आपके राज्य के मध्य से होकर गुजरेंगे या आप अगर अपने समुद्री मार्ग का प्रयोग करने देंगे तो आपके धर्म का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में फैलेगा। इस प्रकार की भावना उनमें विकसित की गई और व्यापारियों ने इसका बहुत लाभ उठाया। ध्वज, कुछ राजा ऐसे थे जो ये चाहते थे कि दूर दूर के उपनिवेशों में यूरोप के राष्ट्रों का झंडा फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़े और उसका विस्तार हो। तो उनको ये लालच दिया गया कि यदि अगर आप ऐसा नया व्यापारिक मार्ग प्रदान करते हैं तो व्यापारी उनका साम्राज्य बढ़ाने में उनकी सहायता करेंगे। अब जब ये सब प्रारंभ हो रहा था व्यापार के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज, तो उसके लिए नाविक तलाशे गए। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपको चित्र में नाव दिखाई दे रही होगी। चूँकि चारों तरफ समुद्री मार्ग ही थे तो ऐसे नाविकों की तलाश की गई जो इन समुद्री मार्गों से होकर नए व्यापारिक मार्ग की खोज करें और इस खोज में लगने वाले संपूर्ण व्यय को उन राजाओं ने वहन किया। जो यूरोप की प्रमुख व्यापारिक शक्तियाँ थीं उन्होंने उसको वहन किया। और जैसे आपके दैनिक खर्चे होते हैं वैसे उन नाविकों को लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ रही थी, जिसके के लिए उन्होंने ये सब कार्यों के लिए आय और व्यय की व्यवस्था उन राजाओं ने की। आप पीछे एक स्क्रीन पर एक घड़ीनुमा चित्र देख रहे हैं। ये एक यंत्र है। इस यंत्र का नाम है कुतुबनुमा। नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। उस समय प्राचीन काल में जब समुद्र में यात्राएं करते थे तो दिशाओं का भ्रम हो जाता था। अब किसी दिशा का पता कैसे लगाएं? हम तो अपार समुद्र में आगे बढ़े चले जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं इसका भ्रम होना स्वाभाविक है। तो दिशा ज्ञान करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। इसका नाम कुतुबनुमा है। कुतुबनुमा को दिशा में आप देख रहे हैं, इसमें सुइयाँ लगी हुई हैं और इनके माध्यम से उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान आसानी से हो जाता है और इसके माध्यम से ही वो लोग पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं का ज्ञान कर अपने आगे गंतव्य पर बढ़ जाते थे। इस यंत्र ने उन नाविकों की बहुत सहायता की नया समुद्री मार्ग खोजने में। जब ये खोज जारी थी तभी हिंद महासागर के रूप में एक नए जलमार्ग की प्राप्ति हुई। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। जब नए समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज हो रही थी जो कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के कारण बंद हो गया था, तो स्पेन का एक निवासी जिसका कि नाम कोलंबस था वो भारत की खोज में निकला, लेकिन दिशाओं में भ्रम होने के कारण वो अमेरिका की ओर चला गया और उन यूरोपीय व्यापारियों को अमेरिका के रूप में एक नया क्षेत्र मिल गया। तो इस प्रकार कहा गया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और यूरोप वासियों को अमेरिका का पता चला और वहाँ उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश की। पुर्तगाली निवासी, उसके बाद वास्को डी गामा ने, जो पुर्तगाल का निवासी था, अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा वो और उसने भारत की खोज की, अर्थात यूरोपीय शक्तियों को भारत के बारे में पता चला। उससे पूर्व में उस मार्ग की खोज नहीं हुई थी और उन यूरोपीय शक्तियों को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर ये पता चला कि यही वह भारत है जिस पर हम व्यापार कर सकते हैं। पुर्तगालियों को हिंद महासागर से होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का एक नया जलमार्ग मिल ही गया था जो उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करने वाला था। यूरोप और भारत के मध्य इस जलमार्ग से व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया, अर्थात जो व्यापार बंद हो चुका था
जब इस नए समुद्री जलमार्ग की खोज हो गई तो उन्होंने अपना व्यापार पुनः प्रारंभ कर दिया। और चूंकि इसकी खोज पुर्तगालियों ने की थी, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, इसलिए इसका श्रेय उन्हें ही गया और व्यापार पर उनका लगभग एकाधिकार हो गया। अमेरिका की खोज, थोड़ी सी चर्चा करते हैं अमेरिका के ऊपर। जैसे कि भारत की खोज करते करते अमेरिका की खोज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं में भ्रम होने के कारण खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस, आप पीछे चित्र पर देख पा रहे हैं कैसे उसको भ्रम हुआ होगा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जबकि वो भारत की खोज में निकला था, जिससे कि वो व्यापार करने में समुद्री मार्ग की खोज कर सके, और उसको अमेरिका की खोज का श्रेय दिया गया। भारत की खोज किस प्रकार हुई होगी? पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान दक्षिणी छोर से होते हुए, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी पूर्व में, पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह से 1498 ईस्वी में पहुंचकर भारत की खोज की। इसको हम कैसे देखेंगे? आप ये देखिए, ये भारत है और ये यहाँ पर वास्को डी गामा द्वारा भेजा गया ये मार्ग, समुद्री मार्ग दिख रहा है। यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पर वो पहुँचा। कितना लंबा मार्ग उसने तय किया था, देखिए, यहाँ से चलकर और इतनी दूर तक, यहाँ तक वो आया, और तभी उस भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है। और पुर्तगाल कहाँ पर है? आप देख रहे हैं यहाँ से कितनी लंबी समुद्री यात्रा वास्को डी गामा ने तय की थी। तो देखा हमारी भारत की खोज करने में कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ी। यूरोपीय व्यापार, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से मध्य होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। जैसे कि अभी हमने कहा भी था कि जो वास्को डी गामा था पुर्तगाली था, और चूँकि उसने ही खोज की थी, इसलिए हिंद महासागर के मध्य से जितना भी व्यापार हुआ उस पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार जमाया। वे क्या करते थे? वहाँ से सोना चांदी लाते थे और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत लाभ कमाते थे। हमारे देश के मसाले पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनकी खुशबू और उनका स्वाद संपूर्ण विश्व में अपनी महक फैलाता है और संपूर्ण विश्व में भारतीय मसालों की बहुत ज़्यादा मांग है। वो इन मसालों को अपने देश ले जाते थे और उसमें कच्चे माल के रूप में उनका वहाँ प्रयोग किया जाता था। वो वहाँ से सोना चांदी लाते थे और यहाँ से मसाले खरीद कर ले जाते थे। सूती और रेशमी कपड़े भी यहाँ से वो उस सोना चांदी के बदले में खरीद कर ले जाते थे और वहाँ उनको महंगे दामों पर बेचते थे। और यूरोप में सूती रेशमी कपड़ों की और मसालों की मांग बहुत बढ़ गई थी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होता था। पुर्तगालियों का अधिकार, पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई भी दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपने जहाज़ नहीं ले जा सकता था। चूँकि उन्होंने रास्ता खोजा था तो उन्होंने उस संपूर्ण मार्ग पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया, और जो भी व्यापारी वहाँ से व्यापार करने के लिए गुजरते, यदि वो पुर्तगाल देश के होते तो उनके अंतर्गत आते थे, और यदि वो अन्य देश के होते तो उनसे एक तगड़ा कर वसूला जाता था, और इसलिए पूरे संपूर्ण उस समुद्री मार्ग पर पुर्तगाल का कब्जा हो गया था।